अपना परिवार उच्च आत्माओं का भांडागार। युग परिवर्तन एक बहुत बड़ा प्रयोजन है। उसके लिए तदनुरूप बढ़े साधनों एवं उपकरणों की आवश्यकता होगी। यह साधन उत्कृष्ट स्तर के व्यक्तियों के रूप में अभिष्ट होंगे। संसार का भावनात्मक परिवर्तन करने के लिए भावनाशील, श्रद्धा और सद्भावना के धनी व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। इन दिनों वही सब जुटाया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षमता संपन्न ऐसे व्यक्तियों का इन दिनों सृजन हो रहा है जो आगे चलकर युग निर्माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका बड़ी खूबी से संपादन कर सकें। यह एक विचित्र और विलक्षण रहस्य है कि जन्मजात रूप से तो महामानव कोई विरले ही यदा कदा ही उत्पन्न होते हैं। शेष तो बीच में से ही उस महाकाल की दृष्टि में आते हैं और देखते देखते कुछ से कुछ बन जाते हैं। पूर्ण अवतारों की बात जाने दीजिए। मध्यावतार अक्सर जीवन के किसी मध्यकाल में ही परिवर्तित होते हैं। आवश्यकता अनुसार महाकाल उन्हें अपनी भुजाओं में कस लेते हैं और देखते देखते वे कुछ से कुछ बन जाते हैं। बुद्ध जन्मजात अवतार नहीं थे। यदि होते तो उन्हें आरंभ से ही अपने उद्देश्य का ज्ञान होता और विवाह करने, बच्चा उत्पन्न करने और उन्हें बिलखता छोड़ने की भूल न करते। गांधी जी जन्मजात अवतार नहीं थे। यदि होते तो उनको लगभग 30 वर्ष की आयु तक इधर उधर भटकना न पड़ता। रामायण के पात्रों में हनुमान, अंगद, सुग्रीव, जामवंत, जटायु आदि की भूमिकाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, पर वे लोग यदि जन्मजात महापुरुष होते तो उनका जीवन क्रम आरंभ से ही निर्धारित दिशा में चल रहा होता। वाल्मीकि, अंगुलीमाल, अम्बपाली, सूरदास, सम्राट अशोक आदि के जीवन आरंभ में कलुषित ही तो थे। अगणित संत महात्माओं एवं महापुरुषों के जीवन क्रम ऐसे ही हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक देखने से स्पष्ट होता है कि वे जन्मजात रूप से कोई महानता लेकर नहीं आए थे। जीवन का बहुत बड़ा भाग उन्होंने निरर्थक अथवा अस्त व्यस्त गंवाया। समयानुसार उनकी अंतः चेतना ने पलटा खाया, दिशा बदली और फिर वे कुछ से कुछ हो गए। इससे प्रकट होता है कि महानता का कोई पूर्व संचित कण यदि अंतःकरण में विद्यमान है तो वह कभी भी प्रतिफलित हो सकता है। गर्मी के दिनों में घास सूख जाती है, पर वर्षा आते ही उसकी सूखी जड़ें फिर हरी हो जाती हैं और घास की बेल देखते देखते भूमि को हरितमा से ढक देती है। अनेक महात्माओं में पूर्व जन्मों की महानता प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहती है। आवश्यक नहीं कि वह जन्मते ही प्रकट हो जाए। ऐसे महामानव आरंभिक जीवन में सामान्य स्तर की नगण्य जैसी महत्व की गतिविधियों में रहते देखे जाते हैं, पर जैसे ही उपयुक्त अवसर आता है साहसपूर्वक अपनी पूर्व भूमिका में परिवर्तित हो जाते हैं। इस दुस्साहस में ही इतनी महानता छिपी रहती है। महाकाल का प्रबुद्ध आत्माओं में अवतरण स्वाति बूंद की तरह होता है, जिससे साधारण दिखने वाली सीपी को अपने गर्भ से महान मोती उगाने का सौभाग्य मिलता है। इस अनुग्रह से सामान्य व्यक्ति देखते देखते महान हो जाता है। यह एक प्रकट रहस्य है कि समुद्र मंथन के 14 रत्न खोज निकालने की तरह उन आत्माओं को तलाश कर लिया गया है जो पिछले युगों में महाकाल का पुण्य प्रयोजन पूरा करने में शानदार भूमिका सफलतापूर्वक प्रस्तुत करती रही हैं। जब आवश्यकता पड़ी है, महाकाल ने उन्हें सेवानिवृत्त सैनिकों की तरह युद्ध काल की आवश्यकताओं को देखते हुए पुकार बुलाया है और वे खुशी खुशी अपने चारों ओर बिखरे हुए मकड़ी के जाले जैसे जाल जंजालों को तोड़ मरोड़ कर उस पुकार को पूरा करने के लिए उपस्थित होते रहे हैं। जिन्होंने अतीत में अपने अपने समय पर महामानव, युग पुरुष, लोकनायक और वीर बलिदानी बनने का महानतम गौरव प्राप्त किया है, वे उस अनुपम अलौकिक आनंद का रसास्वादन जानते हैं। अतएव जब अवसर आता है तब उस सुअवसर का लाभ उठाने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। महाराष्ट्र में कृष्ण की वंशी सुनकर गोपियां अपना लौकिक जाल जंजाल छोड़कर उस अमृत का रसास्वादन करने दौड़ पड़ी थी। इस रहस्य की अब पुनरावृत्ति होने जा रही है। नव निर्माण का कठिन कार्य एक प्रकार का धर्म युद्ध है। इसमें प्रवृत्त होने की शंख ध्वनि से जब दिशाएं गुंजित होने लगेंगी तो प्रबुद्ध आत्माओं के लिए भीरुता धारण किए रहना कठिन होगा। उन्हें अपने जाल जंजाल तोड़कर उस महान आह्वान की पूर्ति में संलग्न होना ही होगा। इस संध्या काल में सभी उच्च आत्माएं महाकाल का पुण्य प्रयोजन पूर्ण करने के लिए उसी तरह विद्यमान है जिस प्रकार सभी ऋषि, मुनि, वनवासी अपने निकटवर्ती जलाशय पर संध्या वंदन करने के लिए एकत्र हो जाते हैं, या विवाह शादी जैसे उत्सवों में सभी कुटुंबी संबंधी जमा होते हैं। युग परिवर्तन ऐसा ही अवसर है। इसमें अनादिकाल से लेकर अब तक प्रायः सभी प्रबुद्ध आत्माएं मनुष्य शरीरों में विद्यमान हैं।
विश्वामित्र, अत्रि, कपिल, कर्ण, व्यास, वशिष्ठ, भारद्वाज, याज्ञवल्क, गौतम, नारद, लोमश, महावीर, बुद्ध, शंकराचार्य, कुमारिल आदि ऋषि, विवेकानंद, रामतीर्थ, रामदास, तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, कबीर, नानक, रैदास, रामकृष्ण परमहंस, सूर, तुलसी आदि संत, अर्जुन, द्रोण, भीष्म, कर्ण आदि योद्धा, चाणक्य, शुक्राचार्य आदि नीतिज्ञ, हरिश्चंद्र, शिवी, दधीचि, मोरध्वज, कर्ण, भामाशाह जैसे उदार परोपकारी, अनुसुईया, मदालसा, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, सत्यवती, मैत्रेयी, गार्गी, भारती, दुर्गावती, लक्ष्मी, आम्रपाली, मीरा, शबरी, अहिल्याबाई, सारंधा जैसी देवियां, अभिमन्यु, ध्रुव, प्रहलाद, फतेह सिंह, जोरावर जैसे वीर बालक इन दिनों मौजूद हैं। अभी वे साधारण स्थिति में हैं, पर अगले ही दिनों उनको असाधारण बनते देर न लगेगी। लोग आश्चर्य करेंगे कि कल का साधारण समझा जाने वाला व्यक्ति आज इतना असाधारण, इतना महान कैसे बन गया। यह सब महाकाल का युग निर्माण, प्रत्यावर्तन, महाराज का दिव्य दर्शन जैसी ही अद्भुत घटना होगी। नव निर्माण की सीमा केवल भारत ही नहीं, सारा विश्व है, किंतु यह भारत से ही आरंभ हो रहा है। कारण कि इस परिवर्तन का आधार अध्यात्म है। भारत अध्यात्म की मातृभूमि है, इसलिए इस कार्य का श्री गणेश यहीं से हो सकता है। यह शुभारंभ अवश्य गीता नायक भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से हो रहा है, पर उसका क्षेत्र व्यापक है। यह प्रकाश विश्व के कोने कोने में पहुंचना है और सारी दुनिया को ही मानवता के उच्च आदर्शों को अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना है। अस्तु इस अभियान को विश्व आंदोलन ही कहना चाहिए। इस प्रयास में विश्व भर की सभी आत्माओं का योगदान रहना है। अतएव वे भी भारत भूमि में ही इन दिनों अवतरित हो रही हैं। कुछ के जन्म हो चुके हैं, कुछ के होने वाले हैं। विश्व के सभी धर्मों के देवदूतों का आगमन हो रहा है। समय पर जिन्होंने विश्व को राजनैतिक, नैतिक, बौद्धिक, आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने के लिए अपने ढंग से मानव जाति की महत्वपूर्ण सेवा की है, ऐसे अनुभवी, प्रशिक्षित और परखी हुई आत्माएं फिर अवतरित हो रही हैं। जो जन्म ले चुकी वह समय पर अपना आवरण हटाकर प्रकट होंगी। जिनका जन्म नहीं हुआ वे घर ढूंढ रही हैं। कई आत्माएं उपयुक्त नर नारियों के रजवीर्य में प्रवेश कर चुकी हैं और अवसर मिलने पर वे जन्म धारण कर लेंगी। इस दृष्टि से कुछ ही समय में भारत महापुरुषों की एक रत्न राशि के रूप में अपना अस्तित्व प्रकट करेगा। प्रज्ञा परिवार के सदस्यों में ऐसी अनेक उच्च स्तरीय आत्माएं विद्यमान हैं। वे जब कभी अपने बारे में विचार करती हैं तो उन्हें स्पष्ट विदित होता है कि वे साधारण नहीं, असाधारण हैं। इन दिनों उनकी आत्मा जोरों से कोच रही है और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कोई साहसपूर्ण कदम बढ़ाने के लिए जोरदार धक्के देकर विवश कर रही है। अपने परिवार में ऐसी अनेक आत्माओं को नव निर्माण के लिए ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करते हुए देखा जाए तो उसे आश्चर्य नहीं, स्वाभाविक मानना चाहिए, क्योंकि वे साधारण परिस्थितियों में पड़े हुए तो हैं, पर वस्तुतः साधारण नहीं हैं। समय आने पर वे साहसपूर्वक आगे बढ़ेंगे और अपना अवतरण उद्देश्य पूरा करेंगे। पुस्तक महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, लेखक युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।